भैया वैसे मंदिर बनाने का बड़ा महत्व है, लेकिन एक बात स्मृति में जरूर रहनी चाहिए, मंदिर वहीं बनाओ, शिवलिंग की स्थापना वहीं करो जहाँ पर प्रतिदिन विधि विधान से पूजा हो सके। अब आपने बड़े भाव में आकर मंदिर तो बना दिया, चौराहे में धूल खा रहे हैं भोले बाबा बैठे बैठे, तो उस मंदिर बनवाने का दोष भी लग सकता है, पाप भी लग सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। शिव पुराण में मंदिर निर्माण की चर्चा तो आई, लेकिन मंदिर बनवा कर कोई बढ़िया पूजक ना हो, पुजारी ना हो, तो वह मंदिर बनवाना भी ठीक नहीं है। इसलिए पूजा वहीं करो, मंदिर वहीं बनवाओ जहां विधिवत पूजा हो सके, है ना। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा आई है। यदि चल प्रतिष्ठा है, आप बाबा को लेकर कहीं भी चले जाओ तो वह 1 अंगुल की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, छोटा शिवलिंग होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। यदि अचल प्रतिष्ठा है तो वह 12 अंगुल की शिवलिंग की मूर्ति 12 अंगुल 12 अंगुल की होनी चाहिए, या 12 अंगुल से अधिक भी होगी तो चलेगा। जिस द्रव्य का शिवलिंग हो उसी द्रव्य की जलहरी भी होनी चाहिए, जिसको पीठ भी कहते हैं, जलहरी भी कहते हैं। जलहरी गोल भी हो सकती है, त्रिकोण भी हो सकती है और चौकोर भी हो सकती है। सिर्फ नर्मदेश्वर भगवान के लिए अपवाद है। नर्मदेश्वर भगवान को बाणलिंग भी कहते हैं। नर्मदेश्वर भगवान की जलहरी वह दूसरे द्रव्य की हो सकती है। बाकी जितने भी देवता हैं, जिस द्रव्य का शिवलिंग उसी द्रव्य की जलहरी। भाई नर्मदेश्वर भगवान में तो भगवान नर्मदेश्वर मिल जाएंगे, जलहरी तो स्वयं बनानी पड़ेगी। इस पर नर्मदेश्वर भगवान के लिए अपवाद है, बाकी सेम एक जैसा, जैसा शिवलिंग वैसी जलहरी। सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्पी को बुलाकर के सुंदर देवालय बनवाएं, उसके भीतर बढ़िया दिव्य गर्भगृह में बहुत ही सुंदर स्वच्छ गर्भगृह होना चाहिए, देखने में बड़ा सुंदर हो। उसमें पूर्व और पश्चिम की ओर 2 दरवाजे होने चाहिए। ये जो शास्त्र के अनुसार, शिल्प विद्या के अनुसार जो मंदिर निर्माण की विधि है वह मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर 2 दरवाजे हों। जब गर्भगृह का निर्माण हो और जहाँ पर भगवान को विराजना हो, उसके नीचे गर्त में बढ़िया नीलम, लाल रत्न, नीलम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, वैदुर्य, इस प्रकार के सुंदर रत्नों को पधराओ। फिर उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा भगवान की पूजा का और प्रतिष्ठा का विधान है। जो जलहरी है वह साक्षात पार्वती है, वो साक्षात जगदम्बा है। कभी भी मंदिर में जाओ, मंदिर की साफ सफाई करो, तो भोले बाबा को तो लोग बढ़िया स्नान कराएंगे और जलहरी को मार के रगड़ के चला देंगे। अंगूठी, कभी भी भगवान की सेवा करो, अपनी मुद्रिका उतारो। मुद्रिका जब तक नहीं उतारोगे तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। इसका मतलब कि आप पत्थर रगड़ रहे हो, भोले बाबा से आपका कोई मतलब, कोई लेन देन नहीं है। जलहरी की भी वैसी ही सेवा करो जैसे मानो कि उसमें ऊपर भोले बाबा है और नीचे जगदम्बा पार्वती विराज रही हैं, पार्वती स्वरूपा है। इस तरह जो है भोले बाबा, मानो भोले बाबा जिस तरह भगवती को गोद में लेकर बैठते हैं, पार्वती जी को, आज जलहरी के रूप में पार्वती भोले बाबा सहित विराज रहे हैं। इस प्रकार बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से यदि जो शिव जी की शिवलिंग की पूजा करता है उसे शिव पद की प्राप्ति होती है, उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नर्मदेश्वर भगवान का लिंग नहीं है, किसी धातु का है या मिट्टी का है, वैसे तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो पार्थिव को बताया गया है। पार्थिव अर्थात मिट्टी के भगवान भोले बाबा। अरे मिट्टी का भाव है तो आटे का बनाकर के आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग बनाकर, कनेर के पुष्प के शिवलिंग बनाकर के, अन्न का, मक्खन का शिवलिंग बना करके आप भगवान भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। कहीं नदी में स्नान कर रहे हैं, ना मिट्टी है, ना मक्खन है, ना बेर है, ना कोई द्रव्य है, ना कोई पदार्थ है, तो अपने अंगूठे को शिवलिंग मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। भोले बाबा किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की।
जब भी पूजा करें, वैसे तो वैदिक विधि विधान बहुत दिव्य है, बहुत बृहद है। आपको ज़्यादा बृहद विधान की जानकारी नहीं है तो आप जो है शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें और पूजा करें। जो प्रतिदिन 10,000 जप करता है पंचाक्षर मंत्र का, ओम नमः शिवाय, 3 घंटे में जब आप करने लगेंगे तो आराम से 3 घंटे में जो प्रतिदिन 10,000 मंत्र जप करता है और 3 वर्ष तक यह मंत्र का जप करता है, उसे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह चर्चा श्री सूत जी महाराज सौनकादिकों से कहते हैं। हम जैसे आप जैसे मनुष्यों द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना होती है, उस शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक हम लोग, आप लोग यदि कोई मंदिर बनवाएं, शिवलिंग की स्थापना करें हम आप लोग, तो उस मंदिर के चारों तरफ 100 हाथ की दूरी को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। और 100 हाथ के भीतर जितने भी तालाब, जितने भी कुएं, जलाशय आए, उनको शिवगंगा कहा जाता है। उनका जल अमृत के समान शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई बहुत बड़े महापुरुष देवी देवताओं के द्वारा यदि किसी शिवलिंग की स्थापना करी जाए, मंदिर का निर्माण करा जाए, तो उस मंदिर से 1000 हाथ की दूरी में पुण्य क्षेत्र कहा जाता है, शिव क्षेत्र कहा जाता है। उसके भीतर आने वाली जो भी सरोवर हैं, कुआं है, तालाब है, वह शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध होता है। अगर स्वयं से प्रकट कोई शिवलिंग है, उस शिवलिंग के चारों तरफ यदि आप जाएं तो 10,000 हाथ तक वह शिव क्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ पर आने वाले सभी सरोवर, तालाब शिव गंगा की संज्ञा उनको दी जाती है। बोले शंकर भगवान की।